समझ गया। मैं पूरी कहानी एक साथ, बिना भागों के लगातार लिख रहा हूं। ये लंबी, गहरी, भावनात्मक और आध्यात्मिक होगी। असल में 1 घंटे में पढ़ी जाने वाली कहानी बहुत ज्यादा लंबी होती है, लेकिन यह बहुत लंबी एक साथ कहानी होगी, पूरी बिना रोके। भगवान की कहानी, जहां ईश्वर मिलता है, बहुत पुराने समय की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा एक गांव था, अनंतपुर। नाम में अनंत था, पर लोगों की उम्मीदें सीमित हो चुकी थीं। कई सालों से बारिश नहीं हुई थी, खेत सूखे पड़े थे, कुएं खाली थे और घरों में सिर्फ चिंता बची थी। हर सुबह लोग मंदिर जाते, हाथ जोड़ते और शाम तक वही लोग भगवान को कोसते। कोई कहता, भगवान होते तो ऐसा क्यों होता। कोई बोलता, सब झूठ है, सिर्फ इंसान अकेला है। आरव, सवालों से भरा मन। उसी गांव में 16 साल का एक लड़का रहता था, आरव। उसके पिता का देहांत हो चुका था, मां बीमार रहती थी। गरीबी थी, लेकिन उसके मन में एक अलग ही आग जलती थी, सवालों की आग। वह हर रात आकाश को देखता और सोचता, अगर भगवान है तो चुप क्यों है, और अगर नहीं है तो लोग उन्हें क्यों मानते हैं। उसके पिता अक्सर कहते थे, भगवान पत्थर में नहीं, इंसान के कर्म में रहते हैं। आरव को ये बातें आधी समझ आती थीं। पूर्णिमा की रात एक दिन गांव में खबर फैल गई, आज पूर्णिमा की रात एक महान साधु आएंगे। अधिकतर लोग हंस पड़े। साधु क्या करेगा, पानी तो लाएगा नहीं। फिर भी रात को पीपल के पेड़ के नीचे गांव इकट्ठा हुआ। धीरे धीरे अंधेरे से एक आकृति निकली, केसरिया वस्त्र, शांत चेहरा, आंखों में गहरी चमक। साधु ने आते ही कहा, भगवान को ढूंढने वाले रुकें, बाकी घर जाइए। आधे लोग उठकर चले गए। आरव वहीं बैठा रहा। पहला संवाद। साधु ने आरव से पूछा, तुम क्यों रुके हो। आरव बोला, क्योंकि मैं भगवान को जानना चाहता हूं। साधु मुस्कुराए, भगवान को जानने से पहले खुद को जानना पड़ता है। उन्होंने कहा, जो सूरज निकलने से पहले मेरे साथ चल सके वही आए। कठिन यात्रा। अगली सुबह सिर्फ 3 लोग आए, आरव, एक बूढ़ा किसान और एक दुखी स्त्री। वे जंगल की ओर चले। रास्ता कठिन था, भूख, प्यास, थकान। बूढ़ा किसान बोला, भगवान को ढूंढने निकले थे, लगता है मौत मिलेगी। साधु रुके और बोले, भगवान सुविधा में नहीं, संघर्ष में मिलते हैं। रात को आग जली। साधु ने कहा, चमत्कार आसान होते हैं, लेकिन इंसान को कमजोर बना देते हैं। कर्म की पहली सीख। अगले दिन रास्ते में एक घायल हिरण मिला। स्त्री बोली, इसे छोड़ दो। साधु बोले, जो पीड़ा देखकर भी कुछ न करे, वह भगवान को कैसे पाएगा। आरव ने अपनी कमीज फाड़ी, पट्टी बांधी। उसी पल उसकी आंखों में अजीब सी शांति आई। साधु बोले, यही पहला दर्शन है, करुणा। विश्वास की परीक्षा। कई दिन बाद सब पूरी तरह थक चुके थे। आरव के मन में भी शक आया, क्या यह सब बेकार है। उसी रात जोरदार बारिश हुई। सूखी धरती रोने लगी, सब रो पड़े। साधु ने कहा, भगवान समय से पहले नहीं आते, लेकिन देर भी नहीं करते। अंतिम सत्य यात्रा के अंत में साधु एक पहाड़ पर रुके। उन्होंने कहा, अब मैं जा रहा हूं। आरव घबरा गया, भगवान कहां हैं। साधु ने आरव की छाती पर हाथ रखा और बोले, यहीं। जब तुमने घायल की मदद की तब भगवान थे, जब तुमने बिना शिकायत सहा तब भगवान थे, जब तुमने विश्वास नहीं छोड़ा तब भगवान थे। और साधु अदृश्य हो गए। लौटने के बाद आरव गांव लौटा, बदला हुआ। वह शिकायत नहीं करता, लोगों की मदद करता। धीरे धीरे गांव बदला। लोग समझ गए, भगवान आसमान में नहीं, इंसान के भीतर हैं। कहानी का सार, भगवान को पाने के लिए आंखें नहीं, दिल चाहिए। मंदिर नहीं, कर्म चाहिए। अगर तुम चाहो तो मैं इससे भी और लंबी कहानी, कविता रूप या किसी खास भगवान, कृष्ण, शिव, राम, पर लिख सकता हूं। बस